आज से 25 साल पहले। अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया अमेरिका के साथ मिलके चाइना के ऊपर या चाइना के इर्द गिर्द फ्लाई करेगा? ये है वो मौका। दिस इज द डे अमेरिकन्स आर लुकिंग फॉर, कि इंडिया हमारी कैसे मदद करता है, इंडिया हमारे साथ कैसे खड़ा होता है। यही वजह है कि अमेरिकी इंडियंस को बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, get whatever you want to get from Russia, but do not engage militarily with the Russians. Neither get any military assistance nor give them any military assistance. कुछ भी ना करो, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये आपने इस तरह नहीं होना, बिकॉज अगर आप ऐसे करते हैं तो इट मीन्स कि आप हमारी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर उनको शक है कि वट एवर वी शेयर, अगर आपको याद हो वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान आए थे टू ट्रेस ट्रैक किल उसामा बिन लादेन 2011 में, 2011 के कौन से टाइम में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो एबटाबाद में आए। उनमें से एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया था, वो आई थिंक किसी दरख्त से टकरा के गिर गया था, या मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, या गोली से गिरा था, आई थिंक दरख्त से टकरा के गिर गया। तो ये है ना कि हमें मीडिया जो वो गलत साइड पे लेके जा रहा है या हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं, उनकी तरक्की हो रही है। हाँ, बड़ी बात है कि इंसान है, अगर वो वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं तो इससे हमें बड़ी खुशी वाली बात है। तो फिर ये मीडिया को चीज देखनी चाहिए कि हम अपने, वो भी लोग हमारे हैं, हम भी हैं, तो फिर हमारे आपस में इस तरह के गलत मैसेज क्यों कन्वे किए जा रहे हैं। जो लड़का था वो कलकत्ता का था, ठीक है, मैट्रिक भी नहीं था। अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ। कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग जो इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियां यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेके वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहें तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें थर्ड क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीजों को अब देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल लेते हैं एक कैटेगरी का अपने कंट्री के लिए। अपनी कंट्री का। आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये जब जितनी भी दफा मैं पाकिस्तान आई हूँ बचपन से मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का, अपना मुल्क बनाने का शौक नहीं कि अपने मुल्क में रहें, पढ़ाई लिखाई करें और अपने मुल्क को खड़ा करें। बस शौक है भाई बाहर के मुल्क में चले जाएं, पाउंड कमा लें, डॉलर कमा लें, चलो कोई बात नहीं, मगर फिर आप जाके गन तो ना मचाएं ना दूसरे मुल्क में। अपने मुल्क को तो आप ठीक कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे मुल्क जाके दूसरे लोगों के मुल्क को खराब करें तो लोग तो माइंड करेंगे ना। फिर कुछ अच्छे लोग भी तो गए होंगे आपके ख्याल से, उनकी परसेंटेज कितनी है? कुछ अच्छे लोग भी मिले आपको जिन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब ना किया हो, जो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से रहे हो? तो मैं खुद जो हूँ यूके में पैदा हुई हूँ, मेरे जो घर वाले और मेरे जो फैमिली है, हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि इलीगल को एक्टिविटी या ग्रूमिंग गैंग इस टाइप की तौबा इस टाइप की हरकतें नहीं करी हैं। मगर और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, मगर लोग ये नहीं देखते हैं कि नॉर्मल इंसान कैसा रह रहा है। लोग ज्यादातर ये देखते हैं न्यूज में जो बार बार रिपोर्टें आती हैं, किसी को छुरा घोंप दिया, अरे ये तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का था, या जो प्रो पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि क्यों हो रहे हैं, मगर अगर आप वायलेंस करना शुरू करेंगे तो फिर बदनाम होगा ना। फिर तो ये होगा कि आप लोग तो अग्रेसिव बहुत है, तमीज से आप प्रोटेस्ट करें, किसी को माइंड नहीं है। आप बदतमीजी पे आएंगे तो फिर अंग्रेज बोलते हैं यार ये हमें बहुत पैसे लग रहे हैं इन लोगों को मैनेज करने में, इन लोगों को संभालने में, इनका अग्रेशन पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ रही कुछ जगहों में, तो इनको फिर झंझट लग रही है ना, परेशानी हो रही है। अगर आप परेशानी क्रिएट करेंगे तो लोग फिर तंग आएंगे, फिर आवाज उठाएंगे लोग फिर।
तो अच्छे हैं पाकिस्तान के लोग, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बुरा लगता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ, आखिरी में अगर मैं ये बोलूँगी भई मैं तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हूँ, तो सारी मेहनत ज़ाया जाएगी। क्योंकि लोग बुरी नज़र से देखते हैं पाकिस्तानियों को। तो बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जो बुरे काम लोग कर रहे हैं, उनको मना करा जाए। क्योंकि आज तक किसी ने आवाज़ उठाई नहीं है, तो जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, उनको गलतफ़हमी ऐसे करते रहेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं और हम ऐसे करते रहेंगे। उनको इतनी सोच और समझ ही नहीं है कि वो डैमेज क्या कर रहे हैं, रेपुटेशन पूरी डैमेज कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, उनको भी लोग बुरा समझ रहे हैं। मुल्क भी बदनाम हो रहा है, मज़हब भी बदनाम हो रहा है, तो ऐसा थोड़ी चल सकता है। कब तक चलेगा ऐसा? आप वहीं पे पैदा हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि शुरू से ही आप इसी तरह के लोग पाकिस्तान से जाते रहे या पहले कुछ बेहतर होते थे और ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है? इसलिए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात जिस तरह के, हर एक कोशिश करता है कि कहीं न कहीं निकल जाए, किसी न किसी कंट्री में पहुँच जाए, पाकिस्तान को छोड़कर। आई थिंक अब पहले इतना मसला नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी इतने नहीं थे। अब जो है पाकिस्तानी काफ़ी सारे हो गए हैं और उनके फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं और अगर उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को, तो फिर वो भी अब गंद मचा रहे हैं बच्चे। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है और मुझे पता है फ़ोकस काफ़ी पाकिस्तानियों में दूसरे लोगों के मुल्कों के लोग भी आके गंद मचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ पाकिस्तानी कर रहे हैं। मगर फ़ोकस पाकिस्तानियों में इसलिए है क्योंकि न्यूज़ में ज़्यादातर पाकिस्तानी बैकग्राउंड जैसे ग्रूमिंग जो गैंग था इस टाइप की चीज़ें, वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से थे लोग, तो वो पाकिस्तान इन पर्टिकुलर बदनाम हो रहा है। और लोग तो आ रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, मगर पाकिस्तानी नंबर 1 दिखाए जा रहे हैं इन लोगों में। तो होंगे ही नंबर 1 इस वजह से, लेकिन लोग ना एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या आपको लगता है कि कुछ पढ़ाई-लिखाई की तरह जैसे हमारा ध्यान नहीं है, तो वो यूके में रहकर भी, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन है या काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो वो सपोर्ट करने के बावजूद भी मैंने कई कंट्रीज़ में देखा पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इतना ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई करते नहीं हैं, वो कुछ ना कुछ उल्टे-सीधे कामों में ही हैं। मैंने कभी भी पाकिस्तानियों में जनरली जभी भी मैं जितनी भी दफ़ा पाकिस्तान आई हूँ, मैंने कभी भी पाकिस्तानियों में वो माहौल मैंने देखा ही नहीं पढ़ाई-लिखाई करने वाला, आवारागर्दी करने वाला मैंने माहौल देखा बस वो आप हँसा लें, बाहर आ जाएँ, किसी को वो कर लें, कोई ध्यान ही नहीं है। लड़कियों को ये देखा जाता है खूबसूरत है कि नहीं, आदमियों में ये देखा जाता है पैसा है कि नहीं, भले पैसा इल्लीगल तरीके से कमाया हुआ कोई बात नहीं, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, यानी वो कोई मोरालिटी नहीं है। और इवन यूके में भी माँ-बाप का काम होता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत आप दें, पढ़ाई-लिखाई में ध्यान रखें, मगर उनको खुद क्लूलेस हैं वो माँ-बाप। उनको खुद समझ नहीं क्योंकि ज़्यादातर जो पढ़े-लिखे लोग नहीं, वो यूके में आए हैं पाकिस्तान से। तो उनको एजुकेशन का जो है पता ही नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन। प्लस मेहनत का काम भी होता है एजुकेशन। तो आई थिंक अनलेस पाकिस्तान के जो लोग हैं अपने आप को एजुकेट कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकें, ये मसले हल नहीं होने वाले हैं। हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी आपस में कैसे रहते हैं? यूरोप में या यूके वगैरह में दोस्ती है या वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ग़ज़वा हिंद करने की सोचते रहते हैं? नहीं, आई थिंक यहाँ पर मैंने ऐसे कोई मेजर मसले नहीं देखे, मेरे सारे दोस्त इंडियन हैं, हिंदू हैं मेरे सारे दोस्त और यहाँ पर ओवरऑल लोग अच्छा रहते हैं। मगर इस वजह से भी क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं, जो हिंदू स्पेशली जो लोग हैं, वो अग्रेसिव नहीं हैं। वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। वो पढ़े-लिखे हैं, ज़्यादातर अच्छे इलाकों में रहते हैं, गोरों के इलाकों में इंडिया के लोग रहते हैं, ज़्यादातर जो है हिंदू जो हैं, मगर जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं, उन लोगों ने अपने इलाके बनाए हुए हैं। तो जब दूर से कोई देखता है अंग्रेज़ अजीब लगता है ना कि सब लोग घुल-मिल के रह रहे हैं। एक ये लोग हैं, इन्होंने अपने पूरी सड़कें बनाई हुई हैं कि सिर्फ़ पाकिस्तान के लोग, दुकानें पूरी बनाई हुई, पूरा एक मुल्क बनाया हुआ हमारे मुल्क के अंदर, तो उनको वो हुँ, खटकने लगा है अब। हुँ। तो जो हिंदू लोग हैं क्योंकि उनकी जॉब्स अच्छी हैं और जो यहाँ पर अच्छे इलाके हैं यूके में जो बड़े-बड़े घर हैं, अच्छे इलाके वहाँ पर ज़्यादातर गोरे ही रहते हैं, तो वो गोरों के साथ हैं। तो गोरों को उनसे कोई मसला नहीं है। तो बस ये काफ़ी चीज़ें मगर हाँ, इन इंडी हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसा कुछ या नहीं है। तो ये अपने एरियाज़ बना सकते हैं यूके में भी कि ये पाकिस्तानी एरिया है और ये शॉप्स इनकी हैं या ये घर सिर्फ़ इनके हैं, इतना मतलब होल्ड है पाकिस्तानियों का कि ये ऐसे कर रहे हैं? ये आई थिंक ये जानबूझ के नहीं करा गया है, ये खुद ही हुआ है कि एक पाकिस्तानी आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, कर के फिर पूरी सड़क ऐसे फिर गोरे भी भागने लगे कि भई काफ़ी पाकिस्तानी हो गए, तो वो भागने तो गोरे भागने लगे अंग्रेज़ उन इलाकों से और पाकिस्तानी आने लगे क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेज़ भी कम होती हैं। इलाके वो इतने अच्छे नहीं होते, तो प्रॉपर्टी की प्राइस कम होती है, तो पाकिस्तानी लेते हैं जल्दी-जल्दी फिर वो। अम, तो फिर वो इलाके बन चुके हैं
ग्रेजुअली इवोल्यूशन हुई, वो इलाके ऐसे बन चुके हैं। बिकॉज मेरी मदर की एक कजन रहती है यूके में और वो बैरिस्टर है, तो वो बता रही थी कि जैसे ही कोई पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी पहुंचते हैं, खास तौर पे पाकिस्तानी, तो जाते ही सबसे पहले उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके से घर खरीद लें, चाहे वो रेड लाइट एरिया में ही क्यों ना हो, कि बस उनको जो है घर मिल जाए। क्या वाकई में इतना क्रेज है पाकिस्तानियों के अंदर कि वो यूके में जाते ही कहते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी ले लें? डिपेंड करता है किस टाइप की प्रॉपर्टी। अगर आप